शाश्वत तीर्थ क्षेत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सब लोग अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हम प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रवचन करने के लिए जो एक कुंजी है, प्रवचन करने वालों के लिए एक दस्तावेज है। ऐसी प्रवचन निर्देशिका में आप पढ़ रहे हैं ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली। उसमें गुरु और शिष्य दोनों के लक्षण बताए हैं। गुरु भी शिष्य के उभय लोक का हित देखें और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करें। प्रामाणिक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराने वाला हो, जो संसार से भयभीत करने वाला हो, जो सच्चे देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धान कराने वाला ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। इसलिए कहा है कि ज्ञान के लिए सच्चा ग्रंथ चाहिए, सिद्धि के लिए सच्चा पंथ चाहिए। भटके हैं संसार में अनादि से हम, अब तिरने के लिए सच्चा संत चाहिए। और सच्चे संत वही होते हैं जो विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सह प्रशस्यते। जो इंद्रिय विषय भोगों के वश में नहीं होते, उनसे अतीत माने उनसे रहित होकर, आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित होकर के निर्ग्रंथ बन जाते हैं। ऐसे यतिगण, ऐसे साधुगण, ऐसे संतगण ज्ञान ध्यान तप में जो अनुरक्त रहते हैं, वही सच्चे तपस्वी कहे जाते हैं। और उनका दिया हुआ छोटा सा ज्ञान भी हमारे लिए संसार समुद्र से पार कराने वाला हो जाता है। अनगार धर्मामृत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, समय सार, सागार धर्मामृत आदि अनेक ग्रंथों के उदाहरणों को एक जगह ला करके रख दिया कि आपको इन बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा कि जो लोकद्वय हितम वक्तुम श्रोतुम च सुलभा पुरा, हमारा जो विषय चल रहा है कि पहले पूर्व काल में, अब पूर्व काल से क्या मतलब है, चतुर्थ काल में, सतयुग के अंदर जब तीर्थंकरों के महान सानिध्य प्राप्त होते थे और उनके उपदेश को हमें सुनाने वाले अनेक परंपराचार्य प्राप्त होते थे, उस काल में उभय लोक में हितकर ऐसे व्याख्यान को करने के लिए और सुनने के लिए लोग सुलभ रहते थे, सुनाने वाले भी सुलभ रहते थे और सुनने वाले भी सुलभ रहते थे, माने आसानी से सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। आज भी है, ऐसी बात नहीं है। गुरुवाणी जहां भी चलती है, व्यक्ति सोचता है कि थोड़ी सी देर हम सत्संग कर ले, और सत्संग करने से पता नहीं जीवन के अंदर
क्या सुधार आ जाए, क्या जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, कि कहा कि पुरुषों के लिए, महान आत्माओं के लिए, विद्वत जनों के लिए, सज्जनों के लिए सत्संगति क्या क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ कर सकती है। अगर एक पशु थोड़ी सी देर का सत्संग संतों का करता है तो उसका जीवन महान बन जाता है। एक भील ने गुरु की संगति थोड़ी सी देर के लिए की, वह महान बनने की ओर अग्रसर हुआ और एक दिन जाकर महावीर बन गया। अनगिनत उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण जिनके नाम भी ग्रंथों में नहीं आए, लेकिन असंख्य जीवों ने ऐसे अपना कल्याण कर लिया। अगर उनके भी पूर्व भावों को सुनने लगते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक गुरु का निमित्त, उनके उपदेश का निमित्त जरूर उसे संसार में मिला। जिस अयोध्या नगरी में हम बैठे हैं, यहीं की प्राचीन काल की कथा है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, और उनके पुत्र थे 923 जीव थे। 923 पुत्र उनके ऐसे थे, ऐसे तो हजारों पुत्र पुत्रियां रहे, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे। 6 खंड का राज्य था, 96,000 रानियां थी, तो उनके तो हजारों पुत्र पुत्री थे। लेकिन उनके 923 पुत्र ऐसे थे कि जो जन्म से गूंगे थे, बोल ही नहीं पाते थे। अब आप बताओ कि चक्रवर्ती को कितना कष्ट होता होगा कि मेरे घर में, मेरे महलों में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे जितना कुछ सुख का उपभोग कर लें, लेकिन मेरे पुत्र तो गूंगे हैं, बोलते ही नहीं है बेचारे। एक पुण्य भी था कि ऐसे महान घराने में, तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए, और ये जन्म जन्म में संचित पाप का भी उदय था कि वे मनुष्य जन्म पा करके भी गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे। और असलियत ये थी उनकी कि वो अनादि काल से निगोद में पड़े हुए थे, नित्य निगोद के अंदर, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते थे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ये किसके लिए कहा है? निगोदिया, एक इंद्रिय जीव के लिए। एक श्वास मतलब जन्म मरण करना ही केवल उनका काम होता है। ऐसी योनि के अंदर आप बताओ कोई संबोधन कैसे कर सकता है? ना उनके कान है, ना उनके पास किसी प्रकार का कोई निमित्त है। जब अपने आप ही पाप का उदय मंद पड़ता है, तब ऐसे जीव त्रस योनि में, त्रस पर्याय में आकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय को धारण करते हैं। तो भरत चक्रवर्ती के वे पुण्य ऐसे नित्य निगोद में थे। वर्णन आया कि वे एकदम पाप का उदय मंद पड़ा और मनुष्य हो गए। एक जगह वर्णन आया है द्रव्य संग्रह ग्रंथ की बृहद टीका में, जो बृहद द्रव्य संग्रह नाम से प्रसिद्ध है, वहां वर्णन आया कि एक बार उन्होंने विकलत्रय यानी 2 इंद्रिय की पर्याय को भी प्राप्त किया। चलो प्राप्त किया होगा, लेकिन और किसी पर्याय को नहीं प्राप्त किया। अनादि काल से निगोद को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, और जब निगोद से निकले, अपने आप पाप कर्म मंद पड़ा, तो तीर्थंकर भगवान के कुल में आकर चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। एक बार वे अपने पिता के साथ भगवान ऋषभ देव के समोशरण में गए, और देखो समोशरण का प्रभाव ऐसा रहा कि वहां जाते ही बोल पड़े। स्वाध्याय किया है, आदि पुराण पढ़ो, वहां जाते ही एकदम बोल पड़े, जय जयकार बोलने लग गए। भगवान ऋषभ देव के मुख से उन्होंने दिव्य ध्वनि से जान लिया, जहां उनके भाई वृषभ सेन, उनके क्या चाचा थे, वृषभ सेन गणधर, क्योंकि भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े पुत्र थे, और द्वितीय पुत्र थे वृषभ सेन।
जो भगवान ऋषभदेव के प्रमुख गणधर बने थे। 84 गणधरों में सबसे प्रथम गणधर भगवान ऋषभदेव के पुत्र ही थे, और उनके माध्यम से जाना कि आप सब लोग निगोद से आए हैं और अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गए हैं, और अगर मोक्ष मिलेगा तो केवल मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष मिलेगा। ऐसी दुर्लभता को सुनकर एकदम जब वे बोल पड़े, आवाज आ गई, तो सोचो उनको कितनी खुशी हुई होगी। और इतनी दुर्लभता से मिली हुई इंद्रियों का उपयोग, उनके विषयों का उपयोग करने के लिए, संसार देखने के लिए और अपनी कुछ बात बताने के लिए अब उनकी आवाज आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे विषय भोगों में नहीं पड़ना है, मुझे संसार की बात नहीं करनी है, अब मुझे इस कंठ के द्वारा, इस जिह्वा के द्वारा, इस मस्तिष्क के द्वारा बस चिंतन करना है, तो केवल आत्महित का चिंतन करना है। और उन सब ने भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में एक साथ दीक्षा ले ली। ऐसे रेयर केस होते हैं। और दीक्षा लेकर के तपस्या करके उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे कथानक हम सुनते हैं तो कभी कभी कपोल कल्पित लगने लगते हैं। अयोध्या के प्राचीन इतिहास का एक कथानक मैंने आपको बताया है, और इसीलिए ज्ञानमती माता जी ऐसे कथानकों को धरती पर उतारने के लिए ही इन्होंने धरती पर जन्म लिया है। ये कहती हैं मंदिर तो कोई भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता है, लेकिन इतिहास हमारा संसार जाने ऐसे इतिहासों का मंदिर बनाने के लिए वे अयोध्या नगरी में आई हैं। महानुभाव, जब आप अयोध्या आएंगे तो ऐसे ऐसे इतिहास आपको जानने को मिलेंगे। 101 पुत्र जो मोक्ष चले गए, उनकी प्रतिमाएं, और 923 पौत्र जो एक भाव मनुष्य का पाकर उसी का सदुपयोग करके मोक्ष चले गए, उनका भी मंदिर बन रहा है। 923 पुत्रों का मंदिर, एक एक इतिहास। इनके पीछे अब हमने जाना कि मोक्ष चले गए तो कैसे। भगवान ऋषभदेव जो गुरु रूप में, जो भगवान रूप में उन्हें मिले, उनके सत्संग ने ही तो उन्हें भगवान बनाया। वरना महल में रह रहे थे, सारे आराम थे, सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनकी आवाज नहीं थी, बोल नहीं पाते थे, अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं कर पाते थे। तो इसके पीछे भी गुरु की महत्ता, गुरु रूप में उन्होंने अपने बाबा को पाया, ऋषभदेव को पाया, तीर्थंकर को पाया, और वह पुण्य जब जागृत हुआ तो उस पुण्य को एक क्षण के लिए भी उन्होंने व्यर्थ नहीं किया। वे सोचते कि चलो अब मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, उस राज्य का उपभोग कर ले, विवाह करके हम भी सुख को भोग लें, इंद्रिय सुखों का सेवन कर लें। तो नहीं, उन्होंने केवल आत्मचिंतन किया। यदि मस्तक का उपयोग किया तो उसका भी सदुपयोग किया, आंखों का उपयोग किया उसका भी सदुपयोग किया, कि भगवान के अलावा अब हमें कुछ नहीं देखना, बस केवल अपनी आत्मा को देखना है। जिह्वा का उपयोग किया तो उन्होंने केवल भगवान ऋषभदेव की स्तुति की। हे भगवान, आज आपके निमित्त से हमारे कंठ के अंदर आवाज आई है, अपन पढ़ते हैं कि कंठ हमेशा अकुंठित बना रहे। हे भगवान, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी जो भी भक्ति की है, सेवा की है, पूजा की है, यदि उसका फल मुझे कोई मिले तो बस अंत तक तेरा नाम, हे प्रभु, तेरा नाम मेरे कंठ से उच्चारित होता रहे। ये सब लोग भावना भाते हैं। एक सम्यक दृष्टि की हमेशा यही भावना होती है, लेकिन उन्होंने तो सामने दिखा दिया कि हमारा कंठ जो कुंठित था अनादिकाल से, तो अब हमें मिला है, तो अब उसको अकुंठित रखना है, अब कुंठित नहीं होने देना है। अब इस वाणी के द्वारा हमें आत्मा के चिंतन की बातें करना है। उन्होंने सदुपयोग कर लिया। ऐसी अनेक अनेक कथाएं अयोध्या की इतिहासों में भरी हुई हैं। आज जब हम, ये मैं बता रही थी गुरु की संगति,
कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, क्या क्या नहीं कर देती, मोक्ष भी दिला देती है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, आज हम गुरु की संगति कर रहे हैं तो हमको ये सब बातें मिल रही हैं। इन्होंने अपने गुरु की संगति की तो इनको ऐसी दुर्लभ बातें मिली। तो संसार के अंदर हमेशा गुरुओं की संगति करना, और इसलिए इसके अंदर कहा कि ग्रंथ पढ़ो, सुनो तो गुरु के मुख से पढ़ो, गुरु के शब्द कान में पड़े उन्हें सुनो, वही अपना बेड़ा पार करने वाले हैं। वरना कितने लोगों को हमने देखा कि गुरु से एक बार प्रतिमा के व्रत लेके गए एक सज्जन, और जाकर बेचारे पड़ गए निश्चयाभासी के चक्कर में। उन्होंने कहा आज तो नियमों का पालन ही नहीं हो सकता, तुमने बेकार में नियम ले लिया। और उन्होंने बेचारों ने छोड़ दिया प्रतिमा। ज्ञानमती माता के पास आके गए, मैंने स्वयं आंखों से देखा है। बोले कि माते हम तो सब छोड़ दिया, ये सब ढकोसला है। एक बच्चा आया हमारे यहाँ, वैराग्य, उसको तीव्र वैराग्य था, और उसने कहा माता जी मुझे संभाल लेना, नहीं तो मेरे माता पिता वहां भेज देंगे एकांत पक्षियों के यहाँ जो गुरुओं से नफरत करते हैं। हम लोगों ने उसे संभाला, पता नहीं किसके भड़काने से एक बार उसके माता पिता आए, जाके रसोई में छिप गया वो बच्चा, लेकिन उसे खोज खोज करके निकाल लिया, और निकाल लिया उसे बांध बूंद करके गाड़ी में डाल के ले गए। आज उनके यहाँ वो उसी पक्ष का अनुयायी बन करके और उनका विद्वान बन करके उनकी बातें कह रहा है। न जाने कितने लोगों को संतों से नफरत करा रहा है। ये क्या है? ये पत्थर की नाव के समान जब कुगुरुओं का सेवन हो जाता है, कुगुरुओं की संगति मिल जाती है। एकांत पक्ष क्या है? कुगुरु की संगति, मिथ्यात्व की संगति। वहां चाहे कितने लच्छेदार भाषण कर लें, लेकिन संयम और संयमी से दूर रहने की शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा सत शिक्षा नहीं है। किसी भी गुरु से आपको शिक्षा मिलेगी वो संसार से पार करने वाली शिक्षा मिलेगी। लेकिन कभी भी विद्वान आपको मुनि बनने की या संयम को धारण करने की शिक्षा नहीं देता। और अगर निश्चयाभासी बन जाए, केवल आहा हा हो रहा है, समय सार बगल में दब रहा है, समय सार को पढ़ने से आत्मज्ञान होता है, ये मुनि उनि कुछ नहीं है, तो यही बस पत्थर की नाव के समान कि खुद डूब रहे हैं और दूसरों को भी डुबा रहे हैं। तो महानुभाव सच्चे संतों की इसलिए कहा भटके हैं संसार में अनादि से हम, अब तिरने के लिए सच्चा संत चाहिए। अगर पंचम काल में हमें ये संत मिले हैं तो ये पंचम काल भी हमारे लिए चतुर्थ काल से भी अच्छा है। चतुर्थ काल में भी अगर हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, समीचीन गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला, तो उस चतुर्थ काल के अंदर भी हम भटकते रहे। और पंचम काल भी हमारे लिए अच्छा है जब हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, कम से कम चाहे थोड़ा संयम धारण करें, चींटी की चाल से भी चलें, तो एक दिन तो लक्ष्य पे पहुंचेंगे। और अगर एकदम एक्सप्रेस गाड़ी में भी बैठ करके हमने कलकत्ता जाने के बजाय ले लिया बंबई का टिकट, तो कभी भी कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, सच्चे मोक्ष के महल में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द कह रहे हैं कि आज जो है वर्तमान में ऐसे व्याख्यानों को कहने वाले भी दुर्लभ हैं और सुनने वाले दुर्लभ, और सुन भी लें तो उसको गुनने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। और उस दुर्लभता में से अगर आपको सुलभता मिल गई, समझो 4 शब्द गुरु के सुन लिए, शास्त्र के सुन लिए, उनमें से कुछ सार निकाल लिया, तो आपको पंचम काल में जन्म लेना या मनुष्य पर्याय को सार्थक करना सही हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय के सार को इतना ही समझना कि हम चाहे कम पढ़ें लेकिन उसको गुने, और उसका सार क्या है उसको धारण करें। हम ऐसे ऐसे गुरुओं को सुन चुके हैं, देख चुके हैं, शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, इनको तो सबकी कहानियां हमने सुनी, हमने देखा नहीं।
लेकिन आचार्य धर्मसागर महाराज को हमने देखा, दिल्ली में आए, उन्होंने किस तरह का अपना जलवा दिखाया, एकदम निष्प्रय, जहां जमीन में पाते वहीं बैठ जाते। और आपने भी तो देखा होगा रेणु जी कि पाटा से भाटा भला, कोई कहता महाराज सिंहासन पे बैठ जाओ, तखत पे बैठ जाओ, भैया नहीं, मेरे को तो अपनी स्वतंत्रता से जो कुछ मिला है वो ठीक है। ऐसे ऐसे संत, सच्चे संतों की छवि देखी है। आज सच्चे संतों की छवि में ही हमें ज्ञानमती माता की छवि मिल जाती है। और क्या था, ब्राह्मी, सुंदरी, अनंतमती, चंदन बाला, और कहाँ से आई थी? कोई आकाश से टपक के थोड़ी आई थी। ये सब भी अपने माता पिता से जन्मी थी, और ये भी अपने माता पिता से जन्म लेकर ही उनकी कहानियां पढ़कर और उनके मार्ग पर चल पड़े। हम सब लोग इनकी कहानियां पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, हम मार्ग पे चल पड़े। तो ये एक से एक ऐसे परंपरा चलती है, और वो पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। आगे में बताया कि उभय लोग के लिए हितकर, किंतु कठोर भी गुरु के वचन कैसे होते हैं? कुछ कटु होते हैं, नीम कड़वी होती है, लेकिन मीठा फल देती है, एलर्जी ठीक कर देती है, रक्त के विकारों को ठीक कर देती है। तो कहते हैं विकासयन्ति भव्यस्य मनो मुकुल मंशवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरु गुरु उक्तयः। गुरु उक्तयः, गुरु की उक्तियां, गुरु के वचन। कठोर भी गुरु के वचन भव्यों के मन को इस प्रकार से प्रफुल्लित करते हैं, जिस प्रकार सूर्य की कठोर किरणें भी कमल को खिला देती हैं। गर्मी लगती है, सूरज की किरणें गर्मी में जब निकलती हैं तो वैशाख जेठ की दोपहरी अपने को बुरी लगती है, लेकिन वो किरणें वो ना निकले, सूरज ना उगे तो कमल नहीं खिलेंगे, धरती पे उजाला नहीं मिलेगा। तो सूर्य की किरणों की उपमा दी है गुरु के वचनों को। गुरु के वचन कैसे हैं? सूर्य की किरणों के समान है। और भव्यों का मन कैसा है? कमल के समान है, बंद है, अभी खिल नहीं पा रहा, और गुरु के वचन मिलते हैं, खिल जाता है, यानी ज्ञान का कमल खिल जाता है। तो ऐसे गुरुओं को हमेशा कहा है कि कठोर किरणों की तरह जैसे वे कमल को खिला देते हैं, ऐसे गुरु के कभी कठोर वचन भी हो, समय सार आप पढ़ो, कई कई जगह हे मूढ़ बुद्धे, ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं, हे कुबुद्धि। अभी हम किसी को नालायक कह दें तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हमारे गुरुओं ने कहीं नालायक, कहीं मूर्ख, कहीं दुर्बुद्धि ऐसे कह करके परिचय दिया है कि आप हमारे बालक के समान हो। जैसे बालक को सुधारने के लिए माता पिता गाली भी दे देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, ऐसे हमारे गुरुओं ने हमें कई जगह संबोधन देते हुए कठोर वचनों का भी प्रयोग किया है। लेकिन उन कठोर वचनों को भी जो समझ लेते हैं, अपने हित में लेते हैं, तो उनका जीवन सुधर जाता है। ऐसे सुधार की ओर बढ़ते हुए निरंतर स्वाध्याय के द्वारा हम गुरु वचनों को अपने जीवन में धारण करते रहें, यही असली स्वाध्याय का सार है। और अब उन गुरुओं की पूजा की श्रृंखला में हम चलेंगे। पूज्य माता की